thrilled for it. Presenting Franks with Turbo Booster Jet Engine. Nexa. After months of planning, discussions and outdoor shoots, I'm finally in Mumbai to do a studio shoot at ESPN Cricinfo. यहाँ से स्टूडियो तक मैं ट्रैवल कर रही हूँ in this beautiful Maruti Suzuki Fronx with its stylish, aerodynamic and sporty design. Let's go. I'm really very excited and at the same time बहुत नर्वस फील कर रही हूँ और इतना नर्वस मुझे लग रहा है कि मैंने जब IPL पंजाबी में होस्ट करने आ रही थी तब भी नहीं किया था जितना आज ESPN के स्टूडियो से आ रही हूँ तब कर रही हूँ। So the whole experience was really raw, very exciting. Journey started 1 month back जब हमें पता चला कि वो पोस्ट जब ESPN ने डाला कि they are hunting for talent. वहाँ से I was very desperately wanting to do the sport in Hindi. वहाँ से मुझे लगा कि अच्छा यहाँ चांस बन सकता है। धीरे धीरे प्लानिंग स्टार्ट हुई, डिस्कशन स्टार्ट हुई, ऑन ग्राउंड शूट स्टार्ट हुए और फाइनली आई एम हियर इन मुंबई डूइंग अ स्टूडियो शूट विद ESPN Cricinfo। स्टूडियो में मुझे मयंती, जतिन, रौनक देखने वाले हैं। इट्स मेकिंग मी फील नर्वस एंड एट द सेम टाइम एक्साइटेड टू। चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम जो पिछले सीजन के कंपैरेटिवली इस सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। ऑलराउंडर्स का डेप्थ इस साल ज्यादा बैलेंस लग रहा था। इफ वी टॉक अबाउट देयर स्पिन अटैक, जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, पेसर्स में मथीशा पथिराना, खलील अहमद, सैम करन। इफ वी टॉक अबाउट देयर बैटिंग लाइनअप, ऐसा लग रहा था कि सब मैच विनर्स है। ऑक्शंस के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल के बॉटम पर नजर आएगी। आज इस मामले में डिस्कस करेंगे कि क्यों चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आकाश चोपड़ा। हेलो आकाश। हाय हाय आकाश, आई एम गोना स्टार्ट विद द ओपनिंग बल्लेबाज। स्टार्ट करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ से। पहले 5 मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ ओपनिंग बैट्समैन ना लेके आना, क्या ये चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी गलती थी? वन ऑफ द बड़ी गलती थी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई है तो उसमें से एक ये थी। और खैर अगर कप्तान खुद डिसाइड करता है कि उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, तो अगर उसका भी डिसीजन किसी और ने लेना है तो पहले तो वही बात गलत है। पर बतौर कप्तान ओपन करने आना चाहिए था। उनकी और डेवन कॉनवे की बहुत अच्छी साझेदारी रही थी। उसको दोबारा रिक्रिएट करना चाहिए था मैजिक, लेकिन कोशिश भी नहीं की गई है। बहुत एडमेंट नज़र आए, थोड़े से स्टबन नज़र आए कि मैं तो 3 पे ही खेलने वाला हूँ। क्योंकि हमने राहुल त्रिपाठी को लिया है तो राहुल त्रिपाठी और रचिन ही ओपन करेंगे और उसके बाद ऑफकोर्स चोट का लगना और टूर्नामेंट से बाहर हो जाना। पर जनरली आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज हो और जो मैच विनर है, जो ऑलमोस्ट लाइक ऑरेंज कैप की रेस में रहता है, उसको पूरे ओवर्स मिलने चाहिए और उस नंबर पे उसको बैटिंग करनी चाहिए जो उसके लिए और टीम के लिए बेहतर है। बतौर ओपनर खेलना चाहिए था। बट इसी में भी अगर बात करें ऑक्शंस के टाइम पे, the positives I guess, like she was prepared. Even if she didn't follow up, that was the good side of preparation, where even if she has nothing to follow up or add, she's ready with the next point and sort of gets into it. Also the points are very emphatic, so I like that confidence. इसी के साथ साथ अगर शिवम दुबे की बात करें, इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स स्पिन अटैक के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आया है। शिवम दुबे के टीम में होते हुए भी जो कि एक एग्रेसिव बैटर साबित होते हैं स्पिन अटैक के खिलाफ। और चेन्नई सुपर किंग्स में शिवम दुबे का इस साल ना चलना, क्या ये एक बड़ा रीजन है उनका स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करना? नहीं, ऑफ कोर्स अगर शिवम दुबे नहीं चलेंगे और खास साथ में आपके पास जो बैटिंग लाइन है उसमें कभी राहुल त्रिपाठी है, कभी दीपक हुडा है, कभी विजय शंकर हैं, आपका टोटल जो इंडियन मेड इन इंडिया आपने एक बनाया था मिडिल ऑर्डर का कोर, वो तो चल ही नहीं रहा था। उसमें शिवम दुबे भी अगर नहीं चलते हैं तो फिर वहाँ से निकल पाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। और दुबे के साथ एक चीज़ और ये ख़राब हुई है कि बैटिंग भी बहुत नीचे करवाई है। जब मौका भी मिला कि चलो हम इनको ऊपर भेजते हैं तो भी उन्होंने उनको नहीं भेजा। 4 नंबर पर उन्होंने जाडेजा को भेजा, 5 पे उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस को भेजा, 6 पे रखा दुबे को। और दुबे बहुत बार ऐसा होता था कि दूसरे एंड पे रह जाते हैं और आप मैच हार जाते हैं। तो वो एक ज़रूर कमी नज़र आई है कि अगर आपके पास दुबे है, बाकियों के पास फॉर्म नहीं है, तो एटलीस्ट उनको प्रमोट करके देखिए। क्या पता जो काम उन्होंने पिछले साल किया है वो इस साल भी उसको दोहरा पाएँ। आई डोंट थिंक कि उनको उतना समय दिया गया। स्पिनर्स की अगर बात करें, जडेजा
Ashwin, Noor Ahmed, तीन. I actually felt that it was a little monotonous. You start on a high and then you modulate. This was just that high all along, even on points that were softer. And I'm just being a little stricter क्योंकि थोड़ा सा TV का experience है. एक pitch आए gig और वो sports का gig है. So that allows you that you can just sometimes to make a point you just pause and say it in a slightly different tone. So I'm expecting it from her because she's already done it a little bit. Yeah, I'm with you. When I actually closed my eyes for a few seconds to sort of just hear it, and there wasn't any modulation there. So if you're really trying to make the point, it was sort of, it gets lost because everything was with the same level. Small, I mean, little things she'll obviously pick up on. It wasn't about it. I think she made the point, guys. I think what it is then it doesn't sound like a conversation. It sounds like a news report. Yeah. So it starts like that, and I mean, as soon as she started But her opening link, you were just like, drew oh, your what's started attention. here? Yeah, it drew Which is your great, but then you've attention. got to have different, layers to it. And You're right, but it's almost like it's like you're watching a bulletin. Thank you so much, Akash, for being here with us. तो इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स जो IPL की सबसे सफल टीम है, इस बार वो अपना दबदबा दिखाते हुए नजर आई ही नहीं. Thanks to all the team and special thanks to Mayanti, Jatin, Ronak और मेरे फेवरेट्स जो बैकएंड पे डिसीजंस ले रहे थे और आप लोगों को पसंद आया और आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में टॉप फाइनलिस्ट में आ पाई. थैंक यू सो मच एंड होप इट्स अ न्यू स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी. Ready for it. Thrilled for it. Presenting Franks with Turbo Booster Jet Engine. Next.